यू आर वाचिंग तनिष्का कोचिंग। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 9 का टॉपिक है। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? ये 12 फिजिक्स की वीडियो है। 12 फिजिक्स की वीडियो है। आज का टॉपिक है दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। फोकस दूरी में संबंध, यह आज का टॉपिक है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। ये पढ़ने के पहले आपको दर्पण की वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, मुख्य अक्ष, द्वारक, ध्रुव, इन सब की परिभाषा पढ़ना आवश्यक है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, सिद्ध कीजिए कि किसी दर्पण के या तो आपको मालूम दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है ना। क्वेश्चन ये पूछता है, सिद्ध कीजिए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो अभी हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है ना। उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है उत्तल दर्पण जिसका तल क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है ना। तो देखिए, यदि दर्पण का द्वारक यदि दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या से कम होता है तो दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सिद्ध करना है ये। ठीक है ना। चलिए पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद इसके लिए सूत्र की स्थापना करेंगे। देखिए, जो डायग्राम में बनाएंगे वही आप थ्योरी में लिखेंगे। ये डायग्राम आप बना के देख लेंगे। ये डायग्राम आपको बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि डायग्राम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ये हो गया आपका ध्रुव P, दर्पण के द्वारक M और M डैश। अब देखिए, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है और दर्पण से टकराकर वापस लौट जाती है। ठीक है ना। देखिए, दर्पण से सिर्फ परावर्तन होता, अपवर्तन नहीं होता। ये याद रखना, दर्पण से सिर्फ परावर्तन की घटना होती है। ठीक है ना। अब इस किरण को, जो किरण परावर्तित हुई है, उसको दर्पण के पीछे साइड बढ़ाते हैं हम। यह आ गया। ठीक है ना। और एक अभिलंब डालते हैं जो कि ठीक है ना। तो ये हो गया दर्पण का
दर्पण का वक्रता त्रिज्या, ये हो गया फोकस एफ, ठीक है ना। हम नाम दे देते हैं यहाँ पे, ये डी हो गया, ये एन हो गया, ठीक है ना, ये ए हो गई। अब देखिए यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं, एक कोण कौन सा बन रहा है, आपतन कोण, ये हो गया आपतन कोण, ये अभिलंब हो गया, ठीक है ना, ये बिंदु बी है। देखो ये अभिलंब हो गया, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। चलिए इसकी थ्योरी लिखते हैं हम। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है ना, इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे, इसकी थ्योरी लिखेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण एम व एम डैश, ठीक है ना, एम और एम डैश क्या है, इसके द्वारक है, ठीक है ना, का ध्रुव पी है, ठीक है ना, क्या है, उत्तल दर्पण एम एम डैश जिसका ध्रुव क्या है, पी है, मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समानांतर, ये मुख अक्ष हो गया, इसके समांतर आने वाली प्रकाश किरण, ठीक है ना, मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण ए बी, जो कि दर्पण के बिंदु बी पर आपतित होती है। देखिए दर्पण के समांतर आने वाली किरण क्या है, ए बी है, जो कि दर्पण के बिंदु बी पर क्या होती है, आपतित होती है। फोकस की परिभाषा अनुसार फोकस की परिभाषा अनुसार देखिए इसका फोकस कहां पे है, ये है, इसको डॉट लाइन से दिखाया गया है, ठीक है ना, ये फोकस है, और ये क्या है, सी वक्रता कैन। हमने पहले बताया है कि जो स्मॉल एफ या एफ होता है वो फोकस होता है, और जो कैपिटल सी होता है वो क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। फोकस की परिभाषा के अनुसार, ठीक है ना, दर्पण से परावर्तित किरण बीडी जो कि फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे प्रकाश किरण क्या है, परावर्तित हो रही है, तो हमने क्या करे, परावर्तित किरणों को जब पीछे की ओर बढ़ा तो कहां से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है ना। परावर्तित किरण
बीडी को दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो वह दर्पण के मुख्य अक्ष के फोकस पर प्रतीत होती है। प्रतीत होती है। यदि दर्पण का वक्रता केंद्र C है तो CBN दर्पण के बिंदु B पर अभिलंब होगा। देखिए CBN ठीक है ना, ये क्या होगा, दर्पण पर क्या होगा, अभिलंब होगा। ठीक है ना, हमने क्या लिखा, हमने जो डायग्राम बनाया है उसे ही हमने अपने शब्दों में लिखा। हमने क्या लिखा है, उत्तल दर्पण M डैश जिसका ध्रुव क्या है, P है। M डैश है उत्तल दर्पण जिसका ध्रुव क्या है, P है। ठीक है ना, अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण AB है जो कि दर्पण के बिंदु B पर आपतित होती है। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर किरण AB है जो कि दर्पण के बिंदु B पर आपतित होती है और आप परावर्तन होने के पश्चात वो B से D की ओर चली जाती है। ठीक है ना, अब फोकस की परिभाषा अनुसार हमको मालूम है कि आपतित किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है ना, तो इसलिए हमने परावर्तित किरण को जब पीछे की ओर बढ़ाया तो कहां पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यदि दर्पण का वक्रता केंद्र C हो तो CBN क्या होगा, दर्पण के बिंदु B पर अभिलंब होगा। तो परावर्तन के नियमानुसार देखिए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण क्या है, ABN। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ABN। देखिए आपतन कोण क्या होगा, ABN, और परावर्तन कोण क्या होगा, DBN। ठीक है ना, बराबर क्या होगा, कोण DBN हो जाएगा। ठीक है ना, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये परावर्तन के नियम का कौन सा नियम है, दूसरा नियम है। ठीक है ना, चलिए देखिए अब AB और PC दोनों क्या है, समांतर है। AB और PC क्या है, समानांतर है। हम लिखेंगे यहाँ पे AB व PC समांतर है। AB और PC क्या है, समानांतर है तथा BC उन्हें मिलाती है।
मिलाती है। हमने क्या लिखा, ए बी और पीसी। देखिए ए बी और पीसी क्या है, एक दूसरे को समानांतर है, ठीक है ना, और ये क्या करती है, एक दूसरे को मिलाती है, अर्थात कोण ए बी एन, अर्थात कोण क्या होगा ए बी एन बराबर होगा कोण पी सी बी के, अर्थात क्या होगा, ए बी एन बराबर होगा पी सी बी के, ये कोण बराबर होगा इस कोण के, ठीक है ना, और दोनों कोण क्या होंगे, ये बराबर होंगे, ठीक है ना, और कोण डी बी एन ये आपतन कोण है, कोण ए बी एन और पीसीबी दोनों आपतन कोण है, ठीक है ना, और दूसरा कोण डी बी एन बराबर कोण सी बी एफ या सी बी एफ, ये क्या होंगे, परावर्तन कोण होंगे, परावर्तन कोण, ठीक है ना, ये क्या होगा, सी बी एफ बराबर होगा डी बी एन के, ठीक है ना, हमने दोनों कोण बराबर ले लिए, कोण ए बी एन बराबर होगा कोण पीसीबी के, और कोण डी बी एन बराबर होगा कोण सी बी एफ के। उपरोक्त समीकरण में त्रिभुज सी बी एफ में देखिए त्रिभुज क्या है, सी बी एफ, ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज सी बी एफ में, त्रिभुज सी बी एफ में कोण सी बी एफ बराबर होगा किसके, एफ सी बी के, कोण एफ सी बी के, देखिए कोण सी बी एफ बराबर होगा एफ सी बी के, ये कोण बराबर होगा इस कोण के, तो जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, दो कोण बराबर हो तो उसकी भुजा बराबर होंगी, मतलब बीसी बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ बराबर एफ सी, भुजा बराबर भुजा, क्लियर है यहां तक, ठीक है ना, भुजा बराबर भुजा। चलिए अब देखिए आगे, यदि दर्पण का द्वारक, यदि देखिए दर्पण का द्वारक यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, ये दर्पण के द्वारक क्या है, एम और एम डैश है, यदि ये छोटे हैं तो बिंदु बी को पी मान सकते हैं हम क्यों, क्योंकि अगर दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु बी पी के समीप है, ठीक है ना, तो हम इसको क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे, छोटा है तो बिंदु बी को पी के समीप माना जा सकता है माना जा सकता है, अर्थात देखिए हमने बी एफ बराबर एफ सी लिखे थे, बी एफ बराबर एफ सी, बी एफ, बी को हम क्या लिख रहे हैं, पी लिख रहे हैं, तो पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी, पी एफ बराबर एफ सी, पी एफ बराबर एफ सी, ठीक है ना, पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा, या हम देखो अब देखिए दोनों त्रिभुज बराबर है, कोण बराबर है अपने त्रिभुज, कोण ए बी एन बराबर कोण पी सी बी और कोण डी बी एन बराबर कोण सी बी एफ, अतः हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ प्लस पी एफ, पी एफ प्लस पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ प्लस पी एफ, पी एफ प्लस पी एफ, पी एफ प्लस पी एफ बराबर पी सी, या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, पी एफ प्लस एफ सी, पी एफ प्लस एफ सी बराबर पी सी, भाई पी एफ प्लस एफ सी बराबर पी सी या पी एफ प्लस
पी एफ बराबर पी सी। क्यों? क्योंकि इसकी दूरी और इसकी दूरी जोड़ेंगे तभी तो पीसी की दूरी मिलेगी हमें, और यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है ना? तो पी एफ प्लस पी एफ कितने हो गए? 2pf। 2pf बराबर एफ सी पी सी। पी सी 2pf बराबर पी सी, या pf बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 पी सी। अब यहां पे हम चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे। हमें मालूम है P से F तक की दूरी, देखिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार पी एफ बराबर एफ माइन, ठीक है ना? पी एफ बराबर एफ और पी सी बराबर आर। पी सी क्या है? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो ये क्या होगा? धनात्मक होगा, ठीक है ना? और ये क्या होगा? ये भी धनात्मक होगा, ठीक है ना? तो इस समीकरण से आप लिख सकते हैं पी एफ बराबर 1/2 पी सी। पी एफ बराबर क्या है? एफ बराबर क्या हो जाएगा? पी सी बराबर आर, हाफ आर, या आर बराबर 2f। यही हमें सिद्ध करना था। क्या है? किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, या किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसके फोकस दूरी की क्या होती है? दुगनी होती है। यहां लिखिए उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है, यह सिद्ध होता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना? उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दुगनी होती है। क्लियर है? ये आपका डायग्राम है और ये आपकी थ्योरी है। थ्योरी जरूर लिखना, और आप लोग यहाँ पे जब आप इसको एंड करते हैं तब इसके नीचे एक लाइन जरूर लिखा करिए, ठीक है ना? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।